बरसात का मौसम ख़त्म होते ही सबसे ज़्यादा जो आती है शिकायत वो आती है टिक्स वगैरह की। तो आज का पूरा दिन जाएगा, हमारा जुमे का दिन है तो थोड़ा साफ़ सफाई भी कर लेंगे और नहा धो के अल्हम्दुलिल्लाह फिर आप जुमा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अभी का जो काम हम लोग निपटा रहे हैं वो है कि मौसम बहुत अच्छा हो रखा है माशाल्लाह, आप लोग पीछे देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आज स्प्रे करेंगे बकरों पे। अब से 8-10 दिन पहले आई थिंक हम लोगों ने फार्म पे स्प्रे किया था, अब बारी आती है बकरों पे स्प्रे करने की। और कल को इंशाल्लाह ताला हम चूना डालेंगे, यानी कि 9 दिन के एग्जैक्ट बाद हम लोग चूना डालेंगे। अभी क्या है कि मिट्टी सूखी मिल नहीं रही है और फार्म के जो बाड़े हैं उनकी मिट्टी गीली होनी शुरू हो गई है, यानी कि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पूरी हो चुकी है पानी पीने की। तो मिट्टी चेंज करानी है। तो आज मैं जाऊंगा इंशाल्लाह ताला मिट्टी देखने कि किसी खेत वगैरह पे मिट्टी रखी होगी। बेटे पहले से भर ले, गिरा दे और दूसरा भर ले। और इसको ना नीचे को रख, नीचे को रख, उसको नीचे रख, हाँ इसको नीचे रख। तो आज मुझको जाना भी है खेत की कोई मिट्टी देखने, किसी खेत से कोई मिट्टी मिल रही होगी तो वो मिट्टी लेके वहाँ पर परचेज़ करके छोड़ देनी है। और उसके बाद फार्म पर आऊँगा। फार्म पर आने के बाद मुझे जो करना है वो ये करना है कि हम हमारे फार्म की ये वाली जो मिट्टी है नीचे वाली, इसको उखड़वाएंगे और उखड़वा के बाहर निकलवाएंगे कम से कम 3-3 इंची। और उसके बाद हम लोग चूना डालेंगे और उसके बाद वापस से न्यू मिट्टी के ऊपर चूना डालेंगे और फिर स्प्रे करके इंशाल्लाह ताला सर्दियों के सीज़न की स्टार्टिंग कर देंगे। मेरा दाना भी इस बार ख़त्म हो चुका है, ये नहीं मालूम क्यों ख़त्म हुआ है। हम लाए थे पूरे महीने का हिसाब करके, लेकिन 27 तारीख को ही 3 दिन पहले ख़त्म हो गया है। तो आज दाना भी लेकर आना है। तो काफ़ी सारे काम निपटाने हैं, लेकिन सबसे मेन काम है बकरों को आज स्प्रे करना। देखो किस कदर के टिक्स थे इसके। और ये जो आपको रेडनेस दिख रही है ना बेटे, हाथ पे दिखाई दे रहा है रेडनेस करके, दिखा हाथ पे। जस्ट अभी स्प्रे किया था और इंतकाल फरमा गए हैं। इन्ना इलाही व इन्ना इलाही राजिऊन। पिस्सू साहब सब के सब ख़त्म। ये जो रेडनेस दिख रही है ना, ये पिस्सू का ब्लड है जो इनका बकरों का इन्होंने चूसा था। और ये बकरे की बच्चा है, बहुत ज़्यादा टिक्स थे इसके। और अभी आप देख भी रहे होंगे गीला हो रहा है, तो उसको स्प्रे किया था। बाकी बकरों के अपन लोग कर ही रहे हैं स्प्रे। भाई बकरा थोड़ा बड़ा है, थोड़े हिसाब से। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बकरों का जो स्पेशल ये वाला बाड़ा है हमारा, इसका स्प्रे फाइनल हो गया है। अभी रहता है छोटे बच्चों का और सबसे ह्यूज साइज के बकरों का। तो इन दो का स्प्रे करने के बाद मैं आप लोगों को आज एक चीज़ बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। जो जानवर को रिपीट फीवर आता है, रिपीट फीवर का बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है, देसी इलाज है। कैसे करना है, कैसे बनाना है, सब कुछ इंशाल्लाह ताला आपको इस वीडियो में पता लगेगा। और ये जो जड़ी बूटियाँ होती है जिनको क्या नाम पंसारी की दुकान से मिलती है, जहाँ पर देसी दवाइयाँ मिलती है, उनके पास से मिलेगी। तो प्लीज़ नाम को थोड़ा सा समझना। मैं हो सकेगा तो इंशाल्लाह लिख भी दूंगा उस पर। बस मैं ये स्प्रे वगैरह निपटा लूँ। बच्चों का रह गया और बड़े बकरों का रह गया, 10 बड़े बकरे हैं जो उनका रह गया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे हैं उनका रह गया। इनका करने के बाद फिर इनका बकरियों का करूँगा और फिर उसके बाद जाके इंशाल्लाह ताला पानी बनाऊँगा, आपको दिखाऊँगा कि जो बकरों को रिपीट फीवर आता है उसका क्या ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि आज की तारीख में यही हो रहा है, बकरों को बुखार आता है जाता है, लेकिन 1-2 दिन के बाद फिर वापस से आ जाता है, 1-2 दिन के बाद फिर वापस से आ जाता है, जो कि बहुत दिक्कत वाली बात है। तो इंशाल्लाह ताला आज आपको इस दिक्कत का सोल्यूशन दे देंगे। क्योंकि हमारे फार्म पर भी ये चीज़ें आ रही थी तो मुझे ज़रूरत पड़ी इसकी बनाने की, क्योंकि हम बहुत पहले बनाते थे इसको। तो अब फिर वापस से बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला आपको बताऊँगा कि कैसे ये बनता है। मुर्गी के साथ सलाद खाते हुए तो मैंने लोगों को देखा था, पहली बार मुर्गे को सलाद खाते हुए देख रहा हूँ माशाल्लाह। ये हम लोगों ने प्याज इसलिए डाली हुई है ताकि कोई कीड़े वगैरह ना आए, क्योंकि इसकी स्मेल से आते नहीं है। लेकिन आज मैं पहली बार मुर्गों को प्याज खाते हुए देख रहा हूँ। बहुत खाई है हमने मुर्गे के साथ प्याज, लेकिन मुर्गे को प्याज नहीं कभी खाते हुए देखा। देखो कैसे मजे से प्याज खा रहे हैं। तो अभी मैं सिखाने वाला हूँ आप लोगों को। सिखाने वाला क्या हूँ, बताने वाला हूँ कि वेट मशीन कैसे ऑन होती है। यहाँ से 5 लीटर पानी में ले रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि बार बार रिपीट फीवर का देसी क्या इलाज हम लोग कर सकते हैं। होता क्या है कि हम लोग इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगाते रहते हैं, जिससे जानवर की इम्यूनिटी डाउन होती रहती है और उसके अंदर के जो लीवर वगैरह वो डैमेज रहते हैं, और डैमेज होने की वजह से बकरा बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। सबसे मेन है इंजेक्शन लगने से जानवरों की इम्यूनिटी डाउन होती है, और इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से जानवर के अंदर इतनी जान ही नहीं रहती कि वो बीमारियों से लड़ सके। तो ऐसा हम क्या दे सकते हैं जिससे जानवर की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहे।
जानवर खाए पिए भी अच्छा, प्लस उसको बीमारी में जो चीज़ों के लिए हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो बीमारी भी ठीक हो जाए और जानवर को फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा हो। तो ये है 5 लीटर पानी, मेरे फार्म की कैपेसिटी के हिसाब से मैं ये बना रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको बना लेना। मैं 5 लीटर पानी की आप लोगों को क्वांटिटी बताऊँगा, गणित मेरा कमज़ोर है तो मैं कम कम क्वांटिटी करके नहीं बता सकता, ठीक है। ये है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ गिलोय। गिलोय की जो डंडी होती है वो इसमें चलती है, पत्ते वत्ते नहीं डालने, ये डालनी है गिलोय। ये कोशिश करना, नीम के पेड़ पे अगर बेल चढ़ी हुई होगी उसका अगर आप यूज़ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। बाकी गिलोय आपको जहाँ से मिलते हैं आप ले सकते हो, लेकिन जो नीम के पेड़ पे बेल चढ़ी होगी उसके गिलोय, ये मेरे किसी जानकार ने मुझे ला के दिए थे, उनके घर पे नीम की बेल है, नीम के पेड़ पे गिलोय की बेल है, तो उन्होंने उनसे मैंने लिए थे। तो ये हम लोग इतने सारी गिलोय, ठीक है, इसमें हम लोग कितनी डालेंगे मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। गिलोय का पेड़ बुखार के लिए इतना ज़बरदस्त है, इसके पत्ते यूज़ नहीं होते, इसका ये यूज़ होता है टहनी, ठीक है। ये मैंने काटी हुई है और इतनी मैंने डाल दी है, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो। अभी इसमें और भी चीज़ें डलेगी, वो मैं वेट के हिसाब से डालूँगा। ये है तुलसी, अगर आपके यहाँ पे तुलसी के पत्ते होंगे तो आप पत्ते भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ तुलसी के पाउडर, ठीक है, तुलसी पाउडर। दस ग्राम के समथिंग आपको तुलसी डालनी है इसमें, ठीक है, बहुत है। सारी चीज़ें लगा के रख लेता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। कॉल आने की वजह से फ़ोन कट करना पड़ा, वीडियो कट करनी पड़ी। तो अभी तक मैंने इसमें डाला है तुलसी, गिलोय और उन्नाब। अब डालते हैं मको, ठीक है। मको कैसा दिखता है इसका स्क्रीनशॉट लेके पंसारी यहाँ पे आप चले जाना और उसको बोलना, वो दिखा देगा आपको, ठीक है। ये है मको, उन्नाब हमने डाल दिया। हम ये मको जो डाल रहे हैं पूरा 20 ग्राम डाल रहे हैं 5 लीटर पानी में। तो ये हमारी इंग्रेडिएंट्स बन के रेडी है। अब हमें बनाना कैसे है वो मेन है, तो वो मैं आपको बताता हूं कि इसको बनाएंगे कैसे। आप इसमें अश्वगंधा भी डाल सकते हो जानवरों के और अच्छी डोज के लिए। अश्वगंधा बहुत अच्छी चीज होती है, इसको ये मैं मेरी तरफ से ऐड कर रहा हूं, आपको ऐड नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं ऐड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अश्वगंधा हर चीज में बहुत फायदा देता है, स्ट्रेस दूर करता है जानवर का। और जब जानवर के अंदर स्ट्रेस नहीं होगा तो जानवर जल्दी रिकवरी करेगा। तो ये मेरी तरफ से मैं ऐड कर रहा हूं भाई लोग, ये ट्रीटमेंट में नहीं होता, बट आप चाहो तो कर सकते हो, उसका कोई नुकसान नहीं है। तो अब आपको मैं बता देता हूं, मैं अश्वगंधा आपको नहीं बताने वाला, उन्नाब, मको एंड गिलोय और तुलसी। फिर से बता देता हूं, गिलोय, तुलसी, मकोय, उन्नाब, ये 4 लेनी है। 20-20 ग्राम के हिसाब से चलेगी मको, उन्नाब, तुलसी चलेगी 10 ग्राम के हिसाब से, और गिलोय आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। गिलोय ज़्यादा हो जाए तो कोई नुकसान नहीं है, कम हो जाए तो थोड़ा सा दिक्कत है। तो आप 5 लीटर पानी में मेरे हिसाब से कम 20 से 22 4-4 इंची की काट के इतनी बड़ी 20 से 22 डालनी है। ये मैं आइडिया बता रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से कर लेना इसका, क्योंकि देसी चीज़ है, नुकसान कुछ भी नहीं है। आप इसमें बेनिफिशियल के तौर पे, मतलब जैसे ये बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाएगा तो इसमें नमक ऐड कर सकते हो, काला नमक या जीरा ऐड कर सकते हो, बस वो करो या ना करो वो आपके ऊपर है। टेस्ट के लिए मैं बता रहा हूँ। अब इसको 5 लीटर पानी को तब तक पकाना है जब तक आपका ये पानी 2.5 लीटर ना रह जाए, समझ गए। 5 लीटर से 2.5 लीटर पकाना है पानी। जब ये आधा रह जाएगा इसको बोतल में करना और रख लेना। और जो जानवरों को आपके रिपीट फीवर आता है, बार बार बुखार आता है, उन जानवरों को आप ये 10-10 ml सुबह शाम डालना। इंशाअल्लाह ताला 2 से 3 दिन के अंदर अंदर अगर खुर तक में भी बुखार बच जाए तो बताना। ये बहुत पुरानी चीज़ है, ओल्ड स्कूल गोट फार्मिंग है, बहुत कम बजट में, ये बहुत कम पैसों में आपका तैयार होगा। और ये आपके फार्म पर जो स्पेशली बल्क में जानवर पालते हैं लोग, उन लोगों के लिए इतनी बेस्ट चीज़ है कि ये कॉस्ट बचा देगी आपकी। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ आप लोगों को कि कोशिश करो
आयुर्वेदिक चीज़ों का यूज़ करो। हम लोग हमारे जो प्रोडक्ट हैं किड डाइट मास्टर वगैरह, डाइट मास्टर वगैरह, सब में आयुर्वेदिक चीज़ें ही ऐड करते हैं, क्योंकि हमें इस चीज़ का ये मालूम है कि जानवर खाएगा ना तो बनेगा भी, इम्यूनिटी भी अच्छी होगी, प्लस जानवर को कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। तो होप आपको ये समझ में आया हो। इसके अलावा भी अगर कुछ रह गया हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप करना, इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा आपकी वो भी कमी दूर करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग साबरी गोट फार्म एंड साबिर जी कैटल फीड। तो अभी मैं इसको पका लेता हूँ, जुमा का टाइम में फिर अपने को नमाज भी पढ़ने जाना है, बाकी बातें जुमा बाद, ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। चल भाई लोग, जब ये पकने में 5 मिनट हो जाए, यानी कि 5 मिनट इसको पकते पकते हो जाए, तब आप इसमें ऐड करोगे 10 ग्राम अजवाइन, ठीक है। 10 ग्राम अजवाइन आपको इसमें ऐड करना है। जब आप इसको रख दोगे पकने के लिए, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे पक रहा है, ठीक है, ये देख लीजिए, ये कुछ ऐसा दिखता है। अब आपको इसमें ऐड करना है 10 ग्राम अजवाइन। जब ये ऐड हो जाएगा उसके बाद इसको आप छोड़ दें धीमी आंच पे पकने के लिए, ठीक है। धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दे, धीरे 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 खुद। अगर आप चाहो, आपके पास टाइम हो, तो आप इसको ऐसे करके बहुत सारे लोग पूछेंगे कि भाई क्या ये प्रेग्नेंट जानवर को दे सकते हैं क्या? भाई बिल्कुल दे सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस आप इसकी क्वांटिटी घटा देना। बकरियों में इसका 10 ग्राम यानी कि 10 ml कर देना, और बकरों में आप इसको 10-10 ml सुबह शाम कर सकते हो। आप इसको जितना खिलाओगे आपके जानवर की उतनी ही अच्छी इम्यूनिटी हो जाएगी। एंड अभी मैं आपको 10 ग्राम अजवाइन भी डाल के दिखा देता हूँ, ताकि आपको कंप्लीट फॉर्मूला पता लग जाए। ताकि ये देखिए अजवाइन है, 10 ग्राम थोड़ी दिला के। मेरी सिटी से बाहर के लोग जो झारखंड बिहार साइड के हैं या फिर नासिक साइड के, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग बोला जा सकता है इन जड़ी बूटियों को, बट मुझे सभी जगह की नॉलेज नहीं है कि इनको क्या पुकारते हैं। मेरे यहाँ पे या किताबों में जो मैंने पढ़ी है, जो लोगों ने मुझे बताई है, बड़े लोगों ने, उसके बिहार पे मैं इसका नाम जो है वो बताया हूँ। और मैं जब जाके पंसारी के यहाँ ये चीजें बोलता हूँ तो वो मुझे एग्जैक्ट उठा के दे देते हैं। तो इसी वजह से मैंने फोटोज दिखाई है आपको, ताकि आप फोटोज का स्क्रीनशॉट लेके आगे दिखा सको। मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि सबका शौक भी बढ़े और सबके जानवर अच्छे पले। आप दुआ दो ना दो, आपके जानवर को इनडायरेक्टली दुआ मुझे मिली जानी है। तो ये सारी चीजें सिर्फ उन्हीं के लिए हम लोग करते हैं। ये रही भाई लोग अजवाइन, ठीक है, कड़क 10 ग्राम है ना बेटा, देख लो भाई। 5 लीटर पानी में हम लोग सिर्फ 10 ग्राम अजवाइन डाल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा तासीर अब गर्म हो चुकी है। तो उस हिसाब से मैं आपको ये ट्रीटमेंट बताया हूँ। अब बादशाह भाई आप इतना बकरियों का निपटाओ, उसके बाद फिर ये पक जाएगा ना, और फिर नहा धो लेना, फिर नमाज पढ़ने चलते हैं, ठीक है। आप लोगों की नज़र वापस से लग चुकी है, मुर्गी अंडा देना बंद कर चुकी है, कारोबार ठप हो चुके हैं। और माशाल्लाह 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 वापस से बच्चे आ गए हैं, इसके बच्चे आ गए हैं। और इसका क्या पोजीशन है, इसका अभी अंडे पे बैठी है, कहाँ पे बैठी है, ये अंडे पे बैठी है अभी। ओहो सीरियसली बच्चे अंडे, अच्छा इसके नीचे बच्चे हैं ना। हाँ माशाल्लाह 2 बच्चे इसके नीचे। हमारा ये कबूतर बच्चे नहीं दे रहा है ना, ये इसकी जोड़ में ये है ना कबूतर, बट ये बच्चे नहीं दे रहे ना, क्या करा जाए इनका। बच्चा देखो कितने मजे निकल रहे हैं। रहने दे, परेशान ना करे ना, परेशान ना करे। ये भी अंडे बैठा रहने दे बस। इनके दोनों के अंडे आने वाले, और इसके भी 3 के अंडे आने वाले, 2 ने बच्चे निकाल दिया ना, बस ठीक है, परेशान ना करे, बच्चा कहाँ रखे हैं, बस ठीक है। ये तो बहुत बेहतरीन चीज़ है मेरी। बट अभी मुर्गी शायद से कुड़क पड़ेगी, मुर्गी बट बच्चों पे बैठेगी ना, कोई नहीं कोई नहीं। क्वारंटाइन एरिया हमारा आज बिल्कुल सुनसान पड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बल आलमीन, अल्लाह के करोड़ों एहसान। मैं खुद से दुआ करता हूँ कि कोई बकरा इसमें ना आए। नया जानवर भी आता है तो बस इससे जल्दी निकल जाए, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है जैसे जहन्नम है बकरों के लिए। क्योंकि मुझे पर्सनली जितने भी जानवर बीमार होते हैं वो यहीं आते हैं, और वो अच्छी चीज़ नहीं है। और वो देखो कबूतर कहाँ बैठा है, तो दाना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो आज शाम को दाना भी लेके आना है। बुक्स 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 बुक्स, फलों से इलाज, सेहत से इलाज, वेटनरी, होम्योपैथिक, तो पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। बहुत सारे लोगों को गोट फार्मिंग करनी है और लोग उनको बता नहीं रहे हैं।
मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन है कि भाई अपने को गोट फार्मिंग करनी है लेकिन लोग हमें बताते नहीं हैं। आप लोगों से पूछते क्यों? कोई अपने राज आपको क्यों बताएगा? कोई अपनी तरक्की की वजह आपको क्यों बताएगा? समझो बात को, सब अपने चीज़ें हाइड रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नेचर ऐसी है नहीं और ना ही अपने को कोई ऐसा है कि अपन बहुत कामयाब है या बहुत तरक्की है। बस ये कि जो अपने ने दिक्कत झेली वो अपना झेलो, तो इस करके मैं बता रहा हूँ। लेकिन हकीकत में एक आदमी बिजी आदमी, मेरा तो काम है वीडियोस वगैरह बनाने का, तो मैं बता रहा हूँ हर आदमी का ये काम नहीं होता है। वो अपनी गोट फार्मिंग कर रहा है और अपना बिजनेस कर रहा है या अपने बकरों का बिजनेस कर रहा है तो वो शो नहीं करता ज़्यादा कि क्या खिलाते क्या नहीं खिलाते। तो पूछना भी सही नहीं है, अगर वो नहीं बता रहा तो मन बता, उसको बुरा कहना गलत नहीं है। सबके अपने अपने फंडे होते हैं। बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि मैं बताऊंगा, किसी का रहता है मैं नहीं बताऊंगा, तो उनकी चॉइस है, उनकी इज्जत करो। आप लोगों को अगर गोट फार्मिंग सीखनी है या बकरों के ट्रीटमेंट सीखना है तो सबसे बेस्ट है किताबें पढ़ो। किताबें पढ़ोगे तो बढ़ोगे, याद रखना। उसमें आपका टाइम जाएगा बहुत ज़्यादा और वो आपको देना नहीं है, और जो टाइम देगा वो बन जाएगा। तो ये चीज़ों का ध्यान रखो हमेशा कि किताबें, वेटनरी की बहुत सारी किताबें आती है, एक एक चीज़ उसमें डिटेल से बताई होती है, उसको देखो सीखो और फिर अपनी गोट फार्मिंग जर्नी शुरू करो। फिर आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई लोग कि भाई हमें बता दो, क्योंकि मैं तो वो बताऊँगा जो शॉर्टकट होगा, या वो बताऊंगा जो मैंने ना भी करा हो लेकिन वो कर लो, आप कर लो, लेकिन वो अच्छे से अच्छा बताऊंगा। लेकिन गोट फार्मिंग में आपको रूट बताए जाएंगे, छोटे छोटे से बुक्स में चीज़ें बताई जाएगी। तो बुक्स बहुत सारी होती है और आप लोग अमेज़ोन वगैरह पर या फिर अपने लाइब्रेरी वगैरह पर जहाँ पर बुक्स वगैरह बिकते जाओगे तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पर चीज़ें मिल जाएगी। बट बुक्स पढ़ो भाई, बुक्स पढ़ने के बहुत फ़ायदे हैं। टाइम करीब हो चुका है और इसको पकते हुए मेरे हिसाब से 1.5 घंटे हो चुके हैं, और अभी बस ये मुश्किल से 10-20% और जल जाए, फूक जाए, उसके बाद हम इसको हटा लेंगे। लेकिन इतना मेरा जुमा निकल जाएगा। तो बस मैं आपको यहाँ से दिखा के इसको एंड कर रहा हूँ कि ये थोड़ी देर के बाद साबान भाई निकाल लेंगे क्योंकि वो अलग जुमा में जाएंगे। तो अभी मेरे को निकलने का है, तो मैं आपको सिर्फ इतना दिखा रहा हूँ कि कहाँ तक भरा हुआ था और अभी कितना बचा है। ये अभी हाफ नहीं हुआ है, जैसे ये हाफ होगा उसके बाद मैं इसको उतरवा लूँगा, लेकिन इतना मैं आऊँगा इतना हो चुका होगा। तो अभी चलते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आने के बाद फिर इसको नॉर्मल होने के लिए रख देंगे और जब ये नॉर्मल हो जाएगा फिर इसे बोतल में रख के 10-10 ml सुबह शाम बकरों को पिलाएंगे। ये बुखार वालों को देंगे, सिर्फ नॉर्मल बकरों को नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो आई होप कि आपको ये ट्रीटमेंट समझ में आया होगा। ये देसी ट्रीटमेंट है, इसका फ़ायदा अगर नहीं भी हुआ तो नुकसान भी नहीं होगा, और फ़ायदा होगा ही क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पुराने लोग इसको यूज़ करते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग बताते हैं और हम लोग यूज़ भी करते हैं और हमें भी फ़ायदा मिलता है। तो सबसे मेन चीज़ है कि गिलोय बहुत फेमस है बुखार के लिए। मको और उन्नाब को शायद आप लोग नहीं अब तक सुना होगा, जो लोग इस लाइन में नहीं है। मको और उन्नाब एक बहुत अच्छी चीज़ है गर्माहट के लिए। तुलसी हर एक दर्द में, हर दवा में यूज़ होती है, तो तुलसी बहुत अच्छी चीज़ है, वो मैंने इसमें डाली है। इसके अलावा मैंने इसमें अश्वगंधा डाला है ताकि स्ट्रेस फ्री रहे जानवर। बीमारी में जो सर खराब रहता है जानवर, टेंशन में रहता है, तो टेंशन कम हो। जब तक टेंशन नहीं घटेगी तो जानवर ठीक कैसे होगा। तो ये पूरा ट्रीटमेंट था। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा, और इसके बाद अगर कुछ भी रहे तो आप मुझे व्हाट्सअप करना। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा आपको पर्सनली बताने की भी, अगर कोई कंफ्यूजन रहे। बट हाँ, ये क्वेश्चन मत करना कि भाई हमारे यहाँ 2 बकरे हैं तो हम कितना बनाएं, क्योंकि मैं भाई गणित में कमजोर हूँ तो मुझे उसका आइडिया नहीं है। मैं मेरे फार्म पे 2.5 लीटर की एक कैन भरी है मैंने पूरी। हाँ साहब, 2.5 लीटर की कैन एक भर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो अब रखी रहेगी, उसका कोई एक्सपायरी नहीं है, बहुत टाइम के बाद जाके वो कभी एक्सपायर होगी, इतना हम लोग उसको यूज़ कर लेंगे। ये किन किन बीमारियों में आप दे सकते हो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे मेन जो बुखार जानवर को आते हैं तो इसको आप अपने घर पे अपने फार्म पर बनाकर रखो, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फायदा मिलेगा। जैसे सपोज आज आपके बकरे को बुखार आया है तो मोस्टली आप 3 दिन तक ट्रीटमेंट चलाते हो, तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप 1 दिन बुखार का ट्रीटमेंट करके बकरे का टेम्परेचर नॉर्मल कर लो, उसके बाद 2 से 3 दिन कंटिन्यू ये सिरप पिला दो। इससे आपके बकरे को ना इंजेक्शन से बच जाएगा, जो सबसे बेस्ट है। इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी और दोबारा फीवर नहीं आएगा। तो ये सबसे बेस्ट है बुखार में। जुकाम, सर्दी, निमोनिया में वही काम करेगा, लेकिन स्पेशली फॉर फीवर ये बनाया गया है। तो आई होप कि आपको पूरा ट्रीटमेंट और पूरी मेरी बातें समझ में आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना, क्योंकि देखो मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के व्यूज़ से, आप लोगों की कमेंट से। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरीके की डीपली सीक्रेट मैं आप लोगों को बताता रहूँ तो आप प्लीज़ थोड़ी सी वीडियोस हमारे लिए बनाया करें। कोई नहीं, ये गिर गया था भाई इसका, तो शायद वॉइस में कोई मसला देखते हैं, अगर नहीं होगा तो हम रिपीट कर लेंगे। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट किया करें, थोड़ी सी मेहनत अपनी हमारे लिए किया करें, कमेंट किया करें, ताकि हमें मालूम पड़े कि क्या हम लोग गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।